छत्तीसगढ़ में अगला सरकारी मेडिकल कॉलेज जांजगीर चांपा जिले में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को जिला मुख्यालय जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसका ऐलान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले को 1082 करोड़ रुपए के 1245 विभिन्न कार्यों की सौगात भी दी। 2 दिवसीय प्रवास में जांजगीर चांपा जिले पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए और 1083 करोड़ रुपए के 1255 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही साथ राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1051 हितग्राहियों को 1 करोड़ 12 लाख रुपए की सामग्रियां और चेक का वितरण किया। ये मांग हमारे सब साथी मन करे से अभी विधायक साथी मन कुछ मांग दे विधायक जी सिंचाई और राम कुमार यादव जी सिंचाई और बड़ा चिंता करा थे एक नहर के संचालन करे और मांग करे मैं तीनों की घोषणा करा था और तीनों नहर का संचालन करे अंतिम छोड़ तक के किसान मन के खेत में पानी पहुंच सके और एक तक मांग जे राम कुमार शुरुआत करी जेकर बारे चंद्रा जी ने समर्थन करी जेकर बारे हिंदू वाहन ने समर्थन करी जेकर बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी भी संकेत में आपसे बात करें तो शरण भैया भी के आदेश हो है तो अगला जब मेडिकल कॉलेज हमारा मिले हमारे नवी निश्चित रूप से जांजगीर जिला में मेडिकल कॉलेज खोली यही बात को कहते हुए आप सब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ के किसानों के हितैषी नहीं हैं। जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक बोनस भी देती थी और राज्यों को भी बोनस देने के लिए प्रोत्साहित करती थी, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई तो बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने अपनी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए पूर्व की रमन सरकार पर बरसते भी नजर आए। जांजगीर जिले में आज 1083 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। वहीं सैकड़ों हितग्राहियों को भी सामग्री वितरण किया गया विभिन्न विभागों के द्वारा और हजारों की तादाद में आज जांजगीर जिले के कोनों कोनों से लोग उपस्थित हुए थे। और धान खरीदी जहाँ तक के सवाल है, अभी हमको 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति मिली है, जो कि पहले मिल जाना चाहिए था। पहले सहमति 60 लाख मीट्रिक टन का है, लेकिन अब फिर से भारत सरकार से प्रयास करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमें वो अनुमति मिल जाएगी। शिक्षक की भर्ती हमने की, शिक्षा कर्मी के सिविलियन के बाद रमन सिंह ने किया था, लेकिन उसमें बजट में शामिल नहीं किया था। बजट में हमने पैसा दिया, शिक्षकों की भर्ती की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की। अब जो पुलिस की भर्ती है, रमन सिंह जी सच में छत्तीसगढ़ के किसानों के हितैषी तो बिल्कुल नहीं है। यदि वो हित में रहते तो दोनों योजना को क्लब नहीं करते। वो रमन सिंह जी बेहतर जानते हैं कि भारत सरकार जब तक यूपीए सरकार थी तो बोनस भी देती थी और राज्यों को भी प्रोत्साहित करती थी बोनस देने के लिए, लेकिन जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है तब से बोनस में प्रतिबंध लगाया। वो खुद भी नहीं दे पाए थे। चुनाव के वर्ष में 2 साल दिए थे और उसी समय हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में, उसी जो छूट मिली थी उसमें हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में ख़रीदा। लेकिन भारत सरकार ने फिर कहा कि आप बोनस नहीं देंगे और पिछले साल और इस साल समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। और इसीलिए रमन सिंह बार बार कह रहे हैं कि 2500 रट क्यों लगा रहे हैं कि ऐसा कहेंगे तो छत्तीसगढ़ किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। यदि हम वो एफसीआई चावल जमा नहीं करेगी तो हम धान नहीं खरीद पाएंगे। तो वो सही मायने में किसानों के दुश्मन हैं, हितैषी तो नहीं है। और इसलिए इस प्रकार के बार बार बयान देते हैं और उसी बयान के आधार पर भारत सरकार इस प्रकार से फैसला करती है। गरीबों के चावल खाने का आरोप लगाया है। वो तो है ही। नान घोटाला उसी समय में जांच हुआ, सारे लोग गिरफ्तारी हुई। अब जब उसके जांच के दायरा विस्तार करने की जब बात हुई तो धर्मलाल कौशिक की पीआईएल लगाए हैं कि उसकी जांच में विस्तार से जांच नहीं होनी चाहिए। तो उसी समय जो तत्कालीन एडीजी
उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। हम तो चाहते हैं उस तह तक के जाएं, और किसके पास पैसा पहुँचा वो निकल आए, कौन है सीएम मैडम, वो सब जानना चाहते हैं, लेकिन खुद रोक लगवा रहे हैं। इस अवसर पर सीएम बघेल के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव, विकास मंत्री प्रेम सिंह टेकाम, कोरबा लोकसभा की सांसद ज्योत्सना महंत सहित हजारों किसान मौजूद रहे। जांजगीर चंपा से कृष्णा टंडन की रिपोर्ट।